Good morning, students. Today our topic is class 10th, chapter number 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग, जिसमें हम 2-3 वीडियो इसमें चैप्टर में बना चुके हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा कृषि पर आधारित उद्योग होगा, जिसमें हमने कॉटन टेक्सटाइल के बारे में आपको बता चुके थे। नेक्स्ट जो आज हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है जूट। जूट टेक्सटाइल जो इंडिया के जो लार्जेस्ट प्रोडक्ट है, जो रोज जूट या फिर जूट गुड्स जो बनाते हैं, स्टैंड एट सेकंड प्लेस इज़ एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश के बाद दूसरा नंबर पे भारत आता है जूट का उत्पादन करने में या कच्चा माल का उत्पादन करने में। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। जो इसमें हमारी मोस्टली जो मिल्स है इंडिया में वो हमारी वेस्ट बंगाल में स्थित हैं। मैनी अलोंग द बैंक्स ऑफ द हुगली, जो हुगली नदी के किनारे यहाँ पे स्थित है, इन ए नैरो बेल्ट के रूप में। और जो फर्स्ट मिल जूट मिल थी हमारी, वो हमारे कोलकाता में सेट हुई थी 1855 में। और उसके बाद जो इसका पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान 1947 के बाद, जो जूट मिल्स थी वो हमारा इंडिया में 3/4 ऑफ द जूट जो प्रोडक्ट्स, यानी कि 3/4 जो हमारा जूट उत्पादन करने वाला क्षेत्र था वो है हमारा बांग्लादेश। इसी के लिए जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैक्ट्री इफेक्टिंग, जो इसकी लोकेशन को, जो हुगली बेसिन आर जो प्रोमैक्सली जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, इन्वेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवे फैसिलिटी जो सभी हैं, या फिर रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये सभी इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जहाँ पे इस प्रकार की समस्याएं हमें नहीं मिलेगी वहीं पे हम इसको लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि हुगली जो रिवर है वहाँ पे सबसे पहले ये स्थापित किया गया था। तो उस रिवर पे ऐसा क्या था कि वो हुगली रिवर एक औद्योगिक क्षेत्र बन गया था। तो वहाँ पे हमारे जो फैक्ट्री इफेक्टिंग होते हैं वो हमारे पॉजिटिव वे में थे, जिसके कारण हमने वहीं पे इस हुगली रिवर के किनारे ही इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की थी। कच्चा माल वहाँ पे अधिक मिलता था, ट्रांसपोर्ट सुविधा वहाँ पे अधिक मिल जाती थी, और उसी के साथ साथ वहाँ पे अन्य प्रकार की कोई समस्या नहीं होती थी। वहाँ पे स्थलीय, जलीय और वायु परिवहन भी वहाँ पे सुविधाएं ये उपलब्ध थी। इसी के साथ साथ वहाँ पे कच्चा माल भी अधिक मात्रा में पाया जाता था, इसीलिए वहाँ पे इस प्रकार की इंडस्ट्री को लोकेट किया गया था। अब बात करते हैं जो इसके लिए जो मेन मार्केट है, USA, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबियन, UK और ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी जगह पे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे जूट से प्रोडक्शन जो होता है वो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हम सप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा शुगर इंडस्ट्री का, जो चीनी उद्योग होते हैं। तो इंडिया जो है आपका वो सेकंड नंबर पे स्टैंड करता है वर्ल्ड में शुगर उत्पादन करने में। बट जो ऑक्यूपीज ऑफ द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड़ एंड खंडसारी, यानी कि गुड़ और खंडसारी बनाने में सबसे पहले नंबर पे है ये वर्ल्ड में। और इसके लिए तो जो रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के लिए, बुल्की एंड हुलेग, इट्स सोर्स कॉन्स्टेंट रिड्यूस, इनको दोबारा उत्पादन में भी कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार की जो मिलें हैं वो हमारे इंडिया में जो लोकेट है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करते हैं तो वो हमारा उत्तर प्रदेश में ही लोकेट है, यानी कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक जो राज्य है वो हमारा यूपी है। यूपी में सबसे अधिक कच्चे माल के लिए हमें गन्ना मिलता है, उसी से हम शुगर या गुड़, खंड सारी वगैरह बनाते हैं। और इसके अलावा जो हम मिनरल्स बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होंगी हमारी, जो कि हमारे खनिज पर आधारित कृषि होंगी, तो वो कौन कौन सी खनिज पर आधारित जो उद्योग होंगे, तो उसमें आयरन एंड स्टील उद्योग होगा हमारा, तो लोहा और इस्पात उद्योग। तो ये भी जो है ये अन्य उद्योगों का हम बेस मानते हैं आयरन और स्टील को, क्योंकि हर एक उद्योग में हमें मशीनरी की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य चीज़ बनाने के लिए उनका मिश्रण भी किया जाता है, या जहाँ पे आयरन इंडस्ट्री होती है वहाँ पे हमें प्रॉपर लोहे की जो आवश्यकता होती है। तो लोहे को हमने बेस मान रखा है हर एक उद्योग का, इसीलिए यहाँ पे हैवी, मीडियम, लाइट सभी प्रकार की जो इंडस्ट्री होती है सभी में इसका यूज़ होता है। इसीलिए इसे बनाने के लिए हमें जो मशीनरी होती है वो हम यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट, तो ये बहुत सारे हमारे जो यूज़ कर सकते हैं इनको इन जगह पर। और इसको भी जो हम बात करते हैं 2016 की, तो 9
95.6 मिलियन जो टन्स स्टील का यहाँ पे उत्पादन किया गया था, जिसमें से हमारी इंडिया की जो रैंक थी वो 3rd नंबर पे थी हमारी वर्ल्ड में स्टील उत्पादन में। और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया था आयरन के लिए। और 2016 में पर कैपिटा हम बात करते हैं कंजप्शन के स्टील के लिए, तो वहाँ पे हमारे 63 किलोग्राम पर एनुअल अगेंस्ट ऑफ द वर्ल्ड एवरेज 208 किलोग्राम। तो इसमें हमारी टेबल दे रखी है, जो कि इसमें दिखा रखा आपका ये 2011 में 10 और 11 में कितना हुआ, 12 में 12 13 14 15 16 17 18, तो इसमें कितना कितना प्रोडक्शन हुआ ये आपको इनके सामने उसकी परसेंटेज दिखा रखी है। अब बात करते हैं हम कि प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो स्टील के लिए हमें किस प्रकार से यहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रोसेस करना पड़ता है। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, यानी कि प्लांट जहाँ पे हमारा स्थापित है वहाँ तक हम कच्चा माल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुँचाते हैं। फिर ब्लास्ट फर्न्स होता है, यानी कि आयरन को हम मेल्ट करते हैं, उसको पिघालते हैं। किस तरीके से उनको पिघालते हैं, कैसे उनको शेप देते हैं, तो उनको हीट के माध्यम से हम पिघाला जाता है लोहे या स्टील को। फिर उसको हम पिग आयरन करते हैं, यानी कि जो हमारा मोल्टन मटेरियल प्रोड्यूस्ड इनटू द मॉडल्स कॉल्ड पिग। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से परफॉर्म बना होता है जिसके अंदर हमें वो पिघला हुआ लोहा डालना होता है जिससे उसको शेप मिल जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टील मेकिंग। तो यहाँ पे वो स्टील फिर हमारा बन जाता है। उसके बाद हमारा शॉपिंग में, जिसमें हम रोलिंग करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं, फोर्जिंग करते हैं, उसकी कटिंग वगैरह जो करनी होती है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से उसका प्रोसेस चलता हुआ काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो जितना उसमें हम प्रोसेस अधिक करेंगे उतना ही वो अधिक मूल्य उसका बन जाएगा, जितना प्रोसेस हम कम करेंगे उतनी ही उसकी कीमत कम होगी। तो ये था हमारा जो प्रोसेस आपको दिखाया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। अब हम करेंगे आयरन और स्टील प्लांट के लिए कि कहाँ कहाँ पर स्थापित है इंडिया में आयरन और स्टील के लिए। तो रेड सिंबल से आपको शो करके दिखा रखा है। देखो आप देखोगे कि हमारा जो नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी इससे संबंधित इस प्रकार का इंडस्ट्री नहीं है, जबकि हमारा ईस्ट टू साउथ में इस प्रकार की इंडस्ट्री बहुत सारी आपको दिखाई देंगी। सबसे अधिक जो इंडस्ट्री आपको दिखाई दे रही है वो आपको वेस्ट बंगाल, झारखंड, इनमें आपको दिखाई दे रही है। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी हमारी, बर्नरपुर है, दुर्गापुर है, बोकारो झारखंड में है, जमशेदपुर झारखंड में है, सुरीलिखा आपकी उड़ीसा में है, भिलाई आपकी छत्तीसगढ़ में है, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है, विजयनगर और भद्रावती आपका कर्नाटक में है, सेलम आपका तमिलनाडु में है। तो ये आपके कुछ लिमिटेड पॉइंट्स थे जो आपके आयरन एंड स्टील प्लांट्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमें बताना है कि जो क्रेड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना, तो इंडिया और चाइना में